नमस्कार साथियों, मैं करमन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मंगल ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे या ख़राब रिजल्ट देंगे, ये आप इस जानकारी से आसानी से जान सकते हैं। साथियों, यदि मंगल आपकी मकर राशि, वृश्चिक या मेष राशि में है तो अवश्य आपको ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ये आप में आत्मविश्वास, टेक्निकल क्षेत्र, डीलरशिप बिजनेस, लीडरशिप, सेना, पुलिस, भूमि लाभ, जोश, पराक्रम, इन सब में आपको अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, मंगल ग्रह जो हैं ये एक ज्योतिष में इसको बोला जाए तो शक्ति, साहस, ऊर्जा और युद्ध के कारक इनको माना जाता है। इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। ये व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और जोश बिल्कुल प्रचुर मात्रा में दे देते हैं। और जो मंगल हैं ये क्रोध और आक्रामक स्वभाव के हैं। इनसे ज़मीन जायदाद, आपके भाई बहन और दुर्घटनाएं और चोट जो भी है मंगल से ही देखा जाता है। मंगल ग्रह कुंडली में बहुत ही ऊर्जा वाले, साहस वाले, पराक्रम वाले, भूमि को देने वाले होते हैं। यदि मंगल मजबूत हों तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके जीतता है। कमज़ोर हो जाए मंगल तो व्यक्ति जल्दबाजी और क्रोध से अपना नुकसान कर लेता है। इस बात को आप भली भांति जान लें। साथियों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मंगल मकर राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि में हो तो आत्मविश्वास, टेक्निकल क्षेत्र, लीडरशिप बिजनेस और अपना सेना, पुलिस, भूमि लाभ, जोश, पराक्रम, इन सब में लाभ तो देंगे ही। परंतु यदि मंगल आपके इन्हीं राशियों में मकर राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि में बैठे होने के बावजूद 1, 4, 7, 10 या फिर आप बोल सकते हैं केंद्र भाव या त्रिकोण 1, 5, 9 में हो तो अवश्य करियर में ग्रोथ आपको 100% मिलेगी। अब मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि मंगल 4th हाउस में है तो आपको करियर में ग्रोथ तो अवश्य मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु 4th हाउस में और 7th हाउस में जब मंगल होते हैं केंद्र में तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि 4th हाउस में ये बीपी, शुगर और लेट मैरिज या वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी दे देते हैं। इस बात को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। और जब 7वें घर में हो तो सेम जैसा मैंने अभी आपको बताया, बीपी, शुगर, लेट मैरिज या वैवाहिक सुख में कमी ये 7वें घर में भी देखने को मिलती है। कैरियर ग्रोथ के लिए यहाँ पे मंगल अच्छे हैं। अब यदि मंगल इन्हीं भावों में बैठे हों जैसा मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है और मकर राशि, वृश्चिक या मेष में हो और साथ में गुरु की दृष्टि भी मंगल पर चली जाए तो 100% अब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसा मंगल बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अब मैं मंगल का अलग अलग भावों में भी आपको बता देता हूँ कि क्या फल होगा। 1 से 12 भाव होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया पहले वाली वीडियो में कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 ही राशियाँ होती हैं, 12 लग्न होते हैं। साथियों, पहले भाव में अगर मंगल हो तो साहसी व्यक्ति, गुस्सेल स्वभाव का परंतु नेतृत्व क्षमता रखने वाला होता है। यदि दूसरे भाव में हो तो वाणी में थोड़ी कठोरता परंतु धन के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है बट धन कमा लेता है। तीसरे भाव में हो तो यहाँ पे शुभ रिजल्ट हैं, पराक्रमी बनाते हैं और भाग्यशाली भी बनाते हैं। चौथे भाव में संपत्ति के योग बनते हैं परंतु घर में तनाव रहता है। यदि 5वें भाव की बात करें तो संतान पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, प्रेम विवाह में भी उतार चढ़ाव आते हैं। यदि 6ठे भाव की बात करें तो शत्रुओं का यहाँ पे नाश कर देते हैं, प्रतियोगिता में जीत मिलती है ऐसे व्यक्ति को। यदि 7वें भाव की बात करूं तो विवाह में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि टकराव रहती है और जैसे चौथे भाव में रिजल्ट मिलते हैं कि यहाँ पे बीपी, शुगर, लेट मैरिज ऐसे योग देखने को बनते हैं। यदि 8वें भाव की बात करें तो दुर्घटना योग, अचानक ट्रांसफ़र ऐसे योग बन जाते हैं। 9वें भाव में भाग्य में संघर्ष के बाद 100% सफलता मिलती है। यदि 10th भाव में हो तो करियर में ऊंचा पद, प्रशासन, सेना के योग बन जाते हैं। 11वें भाव में आय में वृद्धि करते हैं, बड़े जो टारगेट होते हैं उनको पूरा कराने में पूरा सहयोग देते हैं यदि यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो। 12वें भाव में ये खर्चा बहुत अधिक दे देते हैं और विदेश के योग यहाँ पे बन जाते हैं। साथियों, जो
कुंडली में चौथा भाव है, 7वां भाव है और 12वां भाव है। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा मंगल खराब हो जाते हैं। 12वें भाव में आप ज़्यादा खराब बोल सकते हैं, परंतु यदि ये मकर राशि, वृश्चिक या मेष में हो, कुंडली के किसी भी भाव में, और कुंडली के किसी भाव में ये चले जाएं, चाहे 8th में हो, 6 में हो, 12 में हो, और उच्च के बैठे हों, या वृश्चिक या मेष राशि में हो, मकर में हो, तब भी थोड़ा आप बोल सकते हैं कि यदि बृहस्पति की इनके ऊपर दृष्टि चली जाए तो ये इतने खराब रिजल्ट नहीं देंगे। परंतु ये 12वें भाव में चले जाएं और वहाँ पर ये नीच के होकर कर्क राशि में बैठ जाएं तो बहुत ही खराब रिजल्ट देंगे। इस बात को आप जान लीजिए। इनकी जो अपनी राशि है वो मेष और वृश्चिक है। यहाँ पर ये हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। यदि ये केंद्र में हो तो अच्छे रिजल्ट देंगे। अब मैं बात करता हूँ कि मंगल से यदि मंगल दोष देखना है तो कैसे देख सकते हैं। साथ ही यदि मंगल दोष की बात करें तो यदि कुंडली में मंगल आपके लगन चार्ट में पहला हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th या 12 में है तो मंगल के दोष माना जाता है। परंतु यदि मंगल उच्च का हो और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो और पत्नी दोनों मांगलिक हो जाएं तो ये दोष 100% कम हो जाता है। अब बात करता हूँ कि ये शरीर में जो आपका स्वास्थ्य हो, शरीर है, उसके ऊपर क्या प्रभाव डाल सकते हैं मंगल। तो मंगल से आपका ब्लड, आपकी मांसपेशियाँ, ये सारा कुछ देखा जाता है। ऑपरेशन के जो योग बनते हैं वो भी मंगल से ही देखे जाएंगे। ब्लड प्रेशर भी मंगल बढ़वा देते हैं। यदि मंगल आपकी कुंडली में खराब है तो आप ये समझिए कि आपको कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड समस्या रहेगी। और इनसे जुड़े अगर मैं करियर की बात करूं तो मंगल हब से आप सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, स्पोर्ट्स या डॉक्टर में अगर बात करूं तो सर्जन ज़्यादातर मंगल वाले बनते हैं, जो उनका अच्छा मंगल हो, मतलब मकर राशि, वृश्चिक, मेष और जो मैंने भाव बताए अच्छे वाले उनमें हों। और अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो मंगल की महादशा होती है, तो अगर मंगल शुभ है तो 7 साल आप ये समझिए कि मंगल की दशा में आपकी उन्नति, संपत्ति और साहस आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर मंगल की महादशा चल रही है और यह अशुभ है, नीच के हैं, कर्क राशि में है, तो आपको अशुभ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चोट, गुस्सा और कोर्ट केस दे देंगे। अब यदि मंगल खराब है तो आपके अंदर एक चीज़ अवश्य होगी कि आपको छोटी छोटी बातों में बड़ा गुस्सा आएगा। आपकी जो प्रवृत्ति होगी वो बड़ा ही मतलब शॉर्ट टेम्पर होंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, छोटी छोटी बात पे एकदम गुस्सा करने वाले और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले। जल्दबाजी में इतने ज़्यादा डिसीजन ले लेंगे कि आप मंगल नीच को तो मतलब राहु जैसा कर देता है, ये उतावलापन दे देता है कि कुछ नहीं सोचेगा, एकदम से अहंकार और टकराव की भावना 100% मिल जाती है। और जब मंगल खराब हों, नीच के हों, खराब 6, 8, 12 घरों में हों तो ये मंगल दोष बन जाएगा। मतलब 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तब तो मंगल दोष भी बन जाएगा। और फिर क्या होगा कि यहाँ पे मैं छठे हाउस की बात नहीं कर रहा, छठे हाउस में भी ये अगर नीच के हैं और ख़राब ही रिजल्ट देंगे वहाँ पे। अब 8वें और 12वें हैं तो मंगल दोष बन जाएगा। वहाँ से इनकी शादी में देरी हो जाएगी, पति पत्नी में झगड़े हो जाएंगे, अलगाव और तलाक के योग 100% बन जाएंगे, ससुराल पक्ष से भी इनका तनाव रहेगा। और यदि मंगल अच्छे हैं तो आप ये समझिए कि आपकी ज़मीन जायदाद भी अच्छी बन जाएगी। ठीक है जी। और घर में भी आपके शांति ही रहेगी। यदि ये मंगल खराब है, नीच के हैं, तो ज़मीन जायदाद कभी नहीं बनेगी आपकी, घर में भी अशांति रहेगी और बार बार आपको मकान भी बदलने पड़ेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए। साथियों, मंगल जो हैं ये भाई बहनों से भी इनका बड़ा अच्छा संबंध देखा गया है, क्योंकि मंगल जो हैं आपके भाई बहनों का आपके साथ जो एक अटैचमेंट होती है उसको भी दर्शाते हैं। आपका पराक्रम जो है भाई बहनों से ही देखा जाता है। तो यदि मंगल आपके उच्च के हैं, मकर राशि या इनकी स्वराशि वृश्चिक, मेष में है, तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे आपके भाई बहनों के साथ। ठीक है। आपके छोटे हैं या बड़े भाई हैं, उनके साथ आपके मतभेद कभी नहीं होंगे और आपको उनका सहयोग ही मिलेगा। और इसके अगर ही उल्टा है कि मंगल आपके खराब हैं, खराब हाउसेस में हैं और नीच के भी हैं, तो ये आपके भाइयों के साथ, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, उनके साथ विवाद रहेगा ही रहेगा, ज़मीन जायदाद को भी लेके, और वैसे भी उनका साथ नहीं मिलेगा। और आपको मतलब मानहानि या भाइयों के साथ रिश्तेदारी या हर जगह ये भी होगा कि आपने ही भाइयों को लूटा है, ऐसे भी चांसेस बन जाएंगे।
यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में हो, पहले तो मैंने चार्ट में लिखा है आपको कि 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9 में हो और मकर राशि वृश्चिक या मेष में हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अलग से नोट कर लीजिए कि यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो तो यहाँ पे मंगल दोष तो बन ही जाता है, परंतु यदि यहाँ पर ये कर्क राशि में हो, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अब ये मंगल आपको शांत करने की ज़रूरत है, इनका जाप करने की ज़रूरत है। बहुत ही ख़राब रिजल्ट देंगे और इतने ख़राब रिजल्ट देंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, आप किसी की भी नहीं सुनेंगे, आपके अंदर इतना ज़्यादा जोश होगा कि उस जोश के कारण आप अपना भी और दूसरे का भी नुकसान कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो साथियों, मंगल यदि कुंडली में उच्च के हैं, मकर राशि में हैं, वृश्चिक में, मेष में हैं, तब भी आप मंगलवार को या हो सके तो डेली बजरंगबली का पाठ करिए, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। यदि आपके मंगल नीच के हैं और किसी भी हाउस में हैं, तब तो आपने क्या करना है कि इनका जाप जरूर करना है और संख्या जो इनकी रहेगी कम से कम 1 लाख करना है और संकल्प के साथ करना है। मंत्र जो है इनका ओम अंग अंगारकाय नमः, ठीक है जी। मैंने अपने लास्ट जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि मंत्र जाप से क्या फ़ायदा होता है और कैसे करना चाहिए मंगल का जाप। और हनुमान जी की सेवा करनी है 100%। यदि मंगल आपके मारक कारक, ठीक है, उच्च के नीच के हैं, उनकी दशा चल रही है, महादशा है, अंतरदशा है, जोन सी मर्जी दशा भी चल रही है, ठीक है, किसी भी तरीके से मंगल कहीं भी प्रभाव डाल रहे हैं और आपको नीच के मंगल की तरह आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो 100% जब आप मंगल का जाप करेंगे तो इस बात में कोई भी शंका नहीं है कि आपको यदि वो ख़राब है तो ख़राब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यदि मंगल ऑटोमेटिकली आपके अच्छे हैं कुंडली में पहले से ही प्रारब्ध के कारण, तो आपको और ज़्यादा अच्छे फल में वृद्धि हो जाएगी। साथियों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और जितना भी अभी मैंने आपको बताया है, ये आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो 100% भविष्य में आपको इसके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।